नमस्कार, मैं डॉक्टर सरना ढींगरा। आज आपके सामने मैं एक टॉपिक लाई हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। नेचुरली हमारे आगे दो ही एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जब पॉजिटिव मेमोरी को सोचते हैं या किसी पॉजिटिव इवेंट को सोचते हैं तो हम उसे जिस गहराई से सोच रहे हैं, जो हमारा उस टाइम बॉडी लैंग्वेज है, हमें उसे माइन्यूटली देखना चाहिए। और उसके विपरीत यदि हम किसी को कहें कि आपके बरसों पुराना कोई नेगेटिव इवेंट आपके साथ हुआ था, आप उसको सोचें, उसको पूरे सीन को सोचें, तो हम उसके भी ब्रीदिंग पैटर्न, उसके टाइम भी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थे, हम उसे गहराई से देखें। अब हम दोनों में फ़र्क देखेंगे कि जब हमने पॉजिटिव इवेंट को एज इट इज़ सोचने का अभ्यास किया था, कोशिश की थी, और हमने जब नेगेटिव इवेंट को भी एज इट इज़ सोचने की कोशिश की थी, तो कौन सी दोनों में से पिक्चर ज़्यादा गहराई से हमारे माइंड पर बन रही थी। हम इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि जो नेगेटिव मेमोरी थी, चाहे वो बहुत वर्षों पुरानी भी हमारे साथ घटित हुई होगी, वो एज़ इट इज़ हमारे सामने उसकी पिक्चर बनती जाती है। एज़ इट इज़ हमने उस टाइम क्या पहना था, हम कैसे भाव से बोल रहे थे, वो बात हुई कैसे थी, सामने वाले ने हमें क्या बोला था, कितनी इंटेंसिटी से बोला था और हमें कहाँ तक हर्ट कर गई थी, हमें वो एक एक सीन आज याद आ जाएगा, चाहे उसे बीते हुए कितना समय भी क्यों ना हो चुका हो। तो हमने ये दोनों में फ़र्क देखा कि नेगेटिव मेमोरी का जो हमारे आगे विजुअलाइजेशन है, वो एज इट इज़ हो जाता है, ऐसे जैसे कि अभी हमारे सामने घटित हुआ हो। और अगर हम पॉजिटिव मेमोरी का सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को जब हम एक स्केल देते हैं, तो स्केलिंग में नेगेटिव की ही ज़्यादा स्केलिंग बनेगी कि हमने उसको एज इट इज़ पूरा सोच पाए थे। पॉजिटिव भी सोच तो पाएंगे, हम जितनी गहराई से उससे जुड़े होंगे वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव को हम उतने ही वैसे वाला ही इमोशंस अभी भी फील कर पा रहे होते हैं। तो हमने क्या किया इन दोनों में, क्योंकि हम गहराई से ज़्यादा नेगेटिव के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए हमें वो इमोशन ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो रहा था। तो यानी कि इन दोनों का से हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने अंदर जिस पैटर्न को ज़्यादा डालेंगे, जितनी इंटेंसिटी से डालेंगे, जितनी गहराई से डालेंगे, वही पैटर्न हमारे अंदर उतना ही टाइम तक मेमोरी बन के रहेगा, उतने ही गहराई से रहेगा, और वो हमें बार बार याद आता रहेगा। तो हम क्यों ना नेगेटिव को ही पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। हम बजाय इसके कि नेगेटिव इवेंट्स को अपने अंदर इतनी गहराई से दबाएं, हम उन्हीं उसी के प्लेस पे हम पॉजिटिव को भी स्थान दे सकते हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रकार से रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि बजाय नेगेटिव इश्यूज़ के हम पॉजिटिव इश्यूज़ को अपने अंदर बार बार सोचते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, तो नेचुरली वो प्लेस ज़्यादा गहरे से बना लेंगे और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आज हम एक एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझते हैं कि हम कैसे अपने अंदर उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, हम उसको स्थान दे सकते हैं और उसको गहराई तक बढ़ा सकते हैं। तो आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ जाएं, चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लें और आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस से शुरुआत करें। जैसे मेडिटेट अवस्था में हम बैठते हैं, आप वैसे ही बैठ सकते हैं। और गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। 2 से 3 बार आप इस क्रिया को करके अपना ध्यान चारों तरफ से एकाग्र कर सकते हैं, हटा सकते हैं और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप को बार बार ये भी कह सकते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। हर ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, मैं रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। और जब आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, फिर आप अपना नाम लेकर अपने आप को एक कमांड दें, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अपना नाम लें उसमें, कि जैसे मेरा नाम है सरना, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही हूँ कि मैं सरना आज अपने अंदर हैप्पी मेमोरी को, हैप्पी इवेंट को या हैप्पीनेस को भर रही हूँ। मैं सरना अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हूँ कि वो अपने अंदर हैप्पीनेस को फुलफ़िल करे, उसको मैग्नीफाइड करे, उसको इंटेंसिफाई करे।
फिर मैंने इस कमांड को देने के बाद मैं कोई मानस पटल पर एक हैप्पी मेमोरी को विजुलाइज करूँगी। कोई एक हैप्पी इवेंट जो मेरी लाइफ में हुआ था। हो सकता है वो रिसेंट में हुआ हो सकता है वो बहुत पहले का हुआ हो सकता है वो मेरे चाइल्डहुड का भी कोई हैप्पी इवेंट हो सकता है, जिसमें मैंने कभी अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी या कोई ऐसा सेलिब्रेशन मैंने एंजॉय किया था। तो मैं उस सेलिब्रेशन को देखूंगी, विजुलाइज करूंगी आंखें बंद करके और गहराई से उसमें खो जाऊंगी। उसको गहराई से होता हुआ देखें। आपने उस टाइम क्या पहना हुआ था, आपके फेस रिएक्शन कैसे थे, आप कितनी खुशी में थे। अपने चेहरे की उस खुशी को विजुलाइज करें। नहीं, अगर आपके सामने कोई ऐसा हैप्पी मेमोरी का इवेंट, तो आप एक प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि आप किसी सेलिब्रेशन में हैं और आपका खुद का सेलिब्रेशन है वो, और आप उसमें केक कट कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके चारों तरफ हैं, आप उनके साथ खूब मस्ती, खूब फन, खूब डांस और एंजॉय कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन में उस जो आपके अंदर से हैप्पीनेस जनरेट हो रही है, उसे बढ़ता हुआ देखें। वो हैप्पीनेस की फीलिंग को बॉडी में महसूस करें। सिर से लेके पैर तक उस हैप्पीनेस की वेव्स को महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं हैप्पीनेस की, जैसे लहरें अंदर दौड़ती हैं, ऐसे आप उन लहरों को आता जाता हुआ देखें। उस हैप्पीनेस को बढ़ाते जाएं, खुशी को बढ़ाते जाएं। अपने आप को कमांड दें, अपने आप को ऐसा अंदर से प्रिटेंड करें कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मेरा मन खुशी के मारे हिलोरे ले रहा है। रीज़न मुझे भी नहीं पता, पर मैं खुश हूँ। और अगर आपके सामने कोई पिक्चर आ रही है कि आप केक कट कर रहे हैं, आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उन पिक्चर्स को बार बार देखें। कभी आप अपने ड्रेस को निहार रहे हैं, कभी आप अपने फेस को देख रहे हैं, कभी अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहे हैं। उनके चेहरे पे भी वो खुशी देख रहे हैं, वो गर्व देख रहे हैं और खूब मस्ती में डांस कर रहे हैं। इस हैप्पीनेस को बढ़ाते जाएं, प्रिटेंड करें वो खुशी बढ़ रही है और बढ़ रही है, मैग्नीफाइड करें उसे और मैग्नीफाइड करें। जैसे जैसे आप अपने आप को ये डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं, उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बता रहे हैं कि मैं आज कितना खुश हूँ, मेरे अंदर वो खुशी बढ़ती जा रही है, तो निश्चय ही वो खुशी आपके अंदर बढ़ रही है। ये ऐसा महसूस करें। और वो महसूस ना भी करें तो भी आपको अंदर से एक अनुभूति होने लगेगी कि ये खुशी ऊपर से नीचे तक लहरों की भांति बॉडी में दौड़ रही है। यानी कि आपने आज अपने न्यूरॉन्स, अपने सेल्स के उस उदासी वाले पैटर्न को डायरेक्शन दे दी, आपने उस पैटर्न को चेंज कर दिया, ऐसा बोलकर, ऐसे कमांड देकर। और कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्राम कर दिया कि मेरे अंदर अगर खुशी आए तो वो इंटेंसीफाई हो, वो मैग्नीफाइड, वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने माइंड को खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा खुद के इमोशंस पे अपना कंट्रोल रह सकता है। हमें वो कंट्रोल समझ आ जाना चाहिए कि हमें कैसे करना है, कि अगर मैं दुखी रहूं तो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से रहूं, किसी और के कहने पे ना रहूं, और अगर मैं खुश हूं तो वो भी मैं अपने मर्ज़ी से हूं। यानी कि मेरा स्विच बटन दूसरे के हाथ में मैंने नहीं देना है, वो मेरी अपनी इच्छा होनी चाहिए, मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि मैं कितने लेवल की खुशी फील कर रही हूँ या कितने लेवल का दुख फील कर रही हूँ। तो यदि आप ये कंट्रोल सीख जाते हैं अपने इमोशंस पे करना, तो आप
हर चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। आप अपनी बॉडी को अपने हील और स्वस्थ हमेशा रख पाएंगे, एनर्जाइज रख पाएंगे। कोई ताकत नहीं कि आपको वो बीमार कर जाए, क्योंकि लाइफ में ट्रैजिक इवेंट्स भी आएंगे, ट्रैजिक मोमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव इश्यूज भी आएंगे, लेकिन फिर वो मेरे हाथ में मेरा बटन होगा, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा कि मैं कितने लेवल तक उसे सोचूं या ना सोचूं। तो हमें इसी पैटर्न को अपनाना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार। तो आप मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे चैनल को देख के, मेरी वीडियोस को देख के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आगे भी मैं इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आप उन्हें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।